बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई। बिक रहे हो, बिक रहे हो, बिक रहे हो, बिक रहे हो, किस मोदी बिक रहे हो। पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी ऐसे बोलना चाहिए। इनका तो लाइफ है, इनको बोलना है। हमारे 5-5 मंजिल इसमें सोचना पड़ता था, आज अमेरिका यहाँ आकर के मोदी जी के नतमस्तक हैं। हाँ। ये छोटी बात नहीं है। हाँ। चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे अमेरिका नतमस्तक है कब? अमेरिका मतलब क्या सहायता मांग अमेरिका रहा है? नहीं भाई, आकर के मिलता है मोदी जी से। मोदी जी को सभी लोग मान रहे हैं, सर्वमान्य नेता हैं और ये विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री के कोई भी चाहे कितना बुरा काम हो जाए, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, बच्चों पालने के लिए परेशान हैं, आएंगे मोदी जी, आएंगे मोदी जी। बस आप कह रहे थे कि शिक्षा इलेक्शन भी है तो कांग्रेस का पढ़े हैं? कांग्रेस का भी पढ़े हैं। क्या है उसमें? जिन्ना से मिल रहा है उसकी सारी मैनिफेस्टो मिला लो आप। जिन्ना से मिल रहा है? जिन्ना से मिल किसका रहा है। भाषण सुने थे आप? भाषण नहीं सुने थे, नहीं, आपने हम भाषण YouTube पे सुना। देखा था। आप मुझे दिखाइए कांग्रेस का, सर्च कीजिए कहाँ लिखा है कि हम जिन्ना से प्रभावित होकर कांग्रेस। एक मिनट प्रभावित होके नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय और इस वक्त मैं आ चुका हूँ दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास मैं मौजूद हूँ और लोगों से बातचीत करने के लिए आ गया हूँ। 2024 लोकसभा इलेक्शन का कुल 2 चरणों का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। कल तीसरे फेज का जो मतदान है वो होना है। तीसरे फेज में 7 मई को कुल 93 सीटों पे जो मतदान है वो कल होगी। पूरे देश भर के तमाम राज्यों में 93 सीटों पे जो मतदान है वो कल संपन्न हो जाएगी और इसको लेके लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं कि इस बार 2024 में क्या माहौल है, जनता किस। सर क्या नाम है? संजीव रंजन। कहाँ से हैं आप? नोएडा। नोएडा से ही हैं। जी हाँ। तो ये बताइए क्या लग रहा है इस बार और इस बार तो निश्चित है मोदी जी को छोड़कर कोई नहीं आ सकता। 400 सीट पार? 400 नहीं, 350 हम दे चुके हैं। 350? हाँ पक्का। हाँ। इसमें से एक भी नहीं कमेगा। अच्छा। और हाँ। चारों तरफ से विकास है। मोदी जी का नाम है, इतना विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व के सारे नेता यहाँ आकर के मोदी जी से मिलते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। पहले अमेरिका जाने के लिए लोग को सोचना पड़ता था, आज अमेरिका यहाँ आकर के मोदी जी के नतमस्तक हैं। हाँ। ये छोटी बात नहीं है। हाँ। चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। अमेरिका नतमस्तक है कब? अमेरिका मतलब क्या सहायता मांग अमेरिका रहा है? नहीं भाई, आकर के मिलता है मोदी जी से, कोई भी फैसला। ये तो पूरे वर्ल्ड का एक सिस्टम है कि ठीक मिलना ही है। है, UN G20 देखे, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। G20 की सर प्रोसेस है कि हर साल किसी न किसी कंट्री में ऑर्गेनाइज होता है। सही बात है। तो यहाँ जो हुआ प्रदर्शन देखे, कितना सुंदर और कितना अच्छा तरीका से हुआ, सौहार्दपूर्ण हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी को सभी लोग मान रहे हैं, सर्वमान्य नेता हैं और ये विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अभी क्या मतलब 20 साल तक जो वोटिंग है वो मोदी के चेहरे पे ही होती है बीजेपी में। यह मोदी जी के चेहरे। मोदी जी जो काम करते हैं उनका मंत्री लोग भी वही करते हैं जो मोदी जी कहेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका कैंडिडेट है जो भी, वो कैंडिडेट मतलब लोगों के बीच में नहीं जाता है, काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप मोदी के चेहरे पे उनको वोट दे देंगे, वोटिंग कर देते हैं? नहीं, काम नहीं करेगा मोदी जी, उनको टिकट ही नहीं देंगे। टिकट नहीं देंगे? नहीं देंगे। अगर मान लीजिए जीतने के बाद ना करे तो? ना, उनको हटा दीजिए। हटा दीजिए। हाँ जी। लेकिन ये बताइए कि ये जो इंडिया अलायंस सारे पार्टी जो एक हो गए हैं तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ तो टक्कर देंगे? बहुत टक्कर देंगे। उसके बाद भी मोदी जी इस बार बढ़ रहे हैं। इस बार बढ़ रहे हैं। हाँ, 14 से बढ़े, 19 में बढ़े, अब ये क्या है 24 में भी बढ़ रहे हैं। 303 था इसके पिछले, अब 350 सीट आ रहा है। अच्छा, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव था तो पुलवामा अटैक हो गया और 2024 में भी चुनाव है तो फिर से पुंछ में अटैक करवाया गया है। वो तो होता ही रहेगा। जो आतंकवादी है वो अपना काम करेगा और मोदी जी अपना काम करेंगे कि घर में जा कर के वो आतंकवादी को मारेंगे। ये मोदी जी ही कर सकते हैं और दूसरा किसी को। 10 सालों में जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, रोजगार बढ़ा है, रोजगार बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां विकास नहीं हुआ है। आज 144 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 144 करोड़ नहीं, 80 करोड़। नहीं भैया, 80 करोड़। 80 करोड़ आप मानते हैं? ये क्या आप गर्व? 80 करोड़ को मिल रहा है ना, राशन 80 करोड़ को मिल रहा है। 1 मिनट। तो क्या आपको इस पे गर्व हो रहा है? क्या गर्व इस नहीं, पे तो मतलब अफसोस गर्व होना चाहिए नहीं। कि देश में इस सिचुएशन में 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन। 1 मिनट। ये भी तो पहले नहीं मिलता था। हर किसी गवर्नमेंट में पहले क्यों ये लाभ हमेशा चला? हर गवर्नमेंट कोई भी कांग्रेस के सरकार में ही मिड डे मील शुरू किया। राशन मिलता था, सिर्फ मुफ्त नहीं मिलता था।
अभी तो कम से कम ये कोविड जब से कोरोना हुआ है तब से मोदी जी मुफ्त राशन दे रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिट गया है। इसको कम से कम क्यों दे रहे हैं? मुफ्त बंद करें ना रोजगार। मुफ्त बंद होगा लेकिन उसके लिए और समय चाहिए। जो कांग्रेस की सरकार 65 वर्षों में जितना खाई कर दिया है न, जितना नीचे भारत को पहुंचा दिया है, उसको पाटने में तो कुछ समय लगेगा। ठीक है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन यही काम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कर रहे हैं कि मुफ्त ट्रांसपोर्ट सेवा, मुफ्त बिजली, तो उस पर ये लोग सवाल उठाते हैं और वही काम खुद करते हैं। नहीं, अब सब चीज़ में ही मुफ्त दे दीजिएगा तब तो कोई काम ही नहीं करेगा, मुफ्त खोर हो जाएगा। इसलिए वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो है स्थिति अभी देना जरूरी है। उसके बाद केजरीवाल जेल में ऐसे चला गया कि तमाम ऐसे हुआ था कि कुछ क्या चीज़ का दारू का वाले कुछ घोटाला हुआ था। तब गए जेल, ऐसे जेल चले जाएंगे। आज तक क्यों नहीं गए? आज तक क्यों नहीं गए? ठीक है। ये जो छूट के आया अभी केजरीवाल पार्टी का, कौन छूट के आया? उसके खिलाफ क्या मिला? वही तो कहा जा रहा है भाई साहब, उनके खिलाफ क्या मिला? सबूत के कोई नहीं। अरे सर कोई और एक मिनट, और भी केजरीवाल पार्टी में और भी लोग हैं। पब्लिक मर जाओ, आएगा मोदी। केजरीवाल, हाँ, मोदी आएंगे, उसके बाद योगी आएंगे। अभी 20 साल तक के कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के। कोई भी चाहे कितना बुरा काम हो जाए, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, बच्चों पालने के लिए परेशान हैं, आएंगे मोदी जी। बस आएंगे मोदी जी बस। आप कह रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था बहुत सुधार हो गया है, रोजगार। अजय कोई पढ़ा लिखा है ही ना उनमें जो शिक्षा सुधार होएगा। तीन चीज जो है मुख्य मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई। बिक रहे हो मोदी, बिक रहे हो। पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी ऐसे बोलना चाहिए। इनका तो लाइफ है, इनको बोलना है। हमारे 5-5 मंजिल इसने तुड़वाए हैं। अरे इनसे और बात आज हमें कीजिए। मोदी की है। बात ये रख रहे हैं, सवाल हम कर रहे हैं यहाँ पे आके। आंटी सुन लीजिए, तीन जो मुद्दा है, बेरोजगारी, सुन लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई और जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों कोई भी प्रधानमंत्री नहीं मिटा सकता है, चाहे कोई आ जाए, कोई नहीं मिटाएगा। हाँ, ये मिटेगा नहीं। जितना संसाधन कर रहे हैं उससे ज्यादा जन्म ले लेते हैं। मगर दिल्ली में शिक्षा का केजरीवाल ने सुधार तो करा सर। किसको? बच्चे मरे हैं। क्या हो गया? कहाँ पे? ये जमुना पे 5-5 मंजिल तोड़े हैं हमारे। ये जय कॉलोनी क्यों तोड़े हैं? अवैध क्यों तोड़े हैं? अवैध था। उन्हें जगह की जरूरत थी, इसलिए तोड़े। के बदले में मुआवजा मिला होगा। कहाँ मुआवजा मिला है? 12 गज जगह मिली है, वो भी कमरा भी नहीं बनता 12 गज में। तो किसको आप लोग इस पर वोटिंग दिला रहे, किसको चाह रही है सरकार में? हम तो कांग्रेस को चाह रहे हैं। कांग्रेस को चाह रहे हैं। कांग्रेस कहाँ अकेले लड़ रही है? आएगी, देखो। लड़ाई अकेले है ही नहीं। मोदी तो अकेले लड़ रहा है ना, जलूस अकेले निकाल रहा है ना, औरों को तो निकलने नहीं दे रहा। अच्छा, और भी लोग हैं, कहाँ चले गए वो भाई साहब बीजेपी वाले? और कुछ लोग हैं क्या भाई? क्या दिक्कत है? कौन क्या 24 में कौन आ रहा है? कहेंगे कौन आ रहा है 24 में? मोदी आ रहा है। मोदी आ रहा है। किन मुद्दों पे आपको लगता है? विकास के मुद्दों पे मोदी आ रहे हैं, और किस मुद्दे पे आएंगे? क्या कुछ ऐसा विकास हो गया जिससे आपको फायदा मिला? भाई पहला फायदा तो मुझे आयुष्मान योजना से मिले। मेरे माँ को पथरी था, ले जाके आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, उनका फ्री में ऑपरेशन कराया। कितना फायदा हुआ उससे? कितने लाख? भाई 50,000 रुपये का फायदा हो गया सीधा। कोई देगा क्या मुझे 50,000 मुझे जेब से लगाने पड़ते हैं ना ऑपरेशन के। ठीक है, मेरे घर पे इतनी इनकम नहीं थी। ठीक है, शौचालय बनवा के दिया मोदी जी ने। और बताओ, आपके यहाँ 70 साल में शौचालय ही नहीं बना था? नहीं बना था भाई। तभी तो जब इनकम का जरिया होगा, जब कमाने का जरिया देगी कांग्रेस, तब तो बनवाएंगे। एक बात बताइए कि इनकम एक बात बताओ, एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 2014 से पहले एक मजदूर की ले लो, दुनियादारी भाड़ में जाए, कितनी थी मजदूर की दिहाड़ी बताओ? कितनी थी? 250 थी। 150 से 250 के बीच में थी। ठीक है, आज के डेट में देखो 10 साल में कितने। यार तो भाई ये भी देखो ना, उस समय सिलेंडर भी 400 का था, आज सिलेंडर भी 1200। भैया यार, अब फिर वही बात कर दी आपने। महंगाई अगर आप एक बात बताओ, गूगल है ना आपके पास, सर्च कर लो 1 जनवरी 2014 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अभी गूगल बताएगा 1241 रुपए का सिलेंडर था। गूगल बताएगा 1241। गूगल देख के सब्सिडी मिलता था? सब्सिडी कुछ चीज नहीं, मैं मानता हूँ सब्सिडी मिलता था। कितना सब्सिडी मिलता था बताओ? कितना मिलता था? 700 या 800 तो आता था ना। 800 कैसे सब्सिडी मिलता था? पहुंचता था सिलेंडर। क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। कहाँ पे?
रेस्टोरेंट में। कितना कमा रहे हैं? 25,000 रुपये कमाता हूँ। 25,000 रुपये। 25,000 कमाते हैं? 25,000 रेस्टोरेंट वाला देता है? हाँ। परिवार रखते होंगे? कुक हाँ। कहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को? स्कूल में। कौन से सरकारी स्कूल में। क्यों सरकारी में क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई दिल्ली में रह रहे। सरकारी स्कूल किसकी देन है दिल्ली में? अच्छे पढ़ाई का देन शीला किसकी दीक्षित है? जी की। शीला दीक्षित की है। शीला दीक्षित किस पार्टी की थी? कांग्रेस की थी। तो फायदा किससे हो रहा है आपको? तो फायदा ये, और वो तो पहले जो बना के अभी बीजेपी की सरकार आएगी तो और बढ़िया एजुकेशन मतलब वो उसमें मिलेगा। ये कुछ चीजें इस सरकार में भी अच्छी हुई हैं, कुछ चीजें वहाँ भी अच्छी। नहीं, वहाँ भी था, उस सरकार में भी था, काम हुआ था, ऐसी बात नहीं। शीला दीक्षित ने जो दिल्ली नहीं, कौन आपको कह रहा है? कौन आपका विरोध कर रहा है? युवा की अपनी मर्जी है, सबकी अपनी मर्जी है। नहीं, अंकल कह रहे हैं कि 2 महीने से आप यहीं पे हो। कौन कह रहा है? अंकल कह रहे हैं 2 महीने से। भाई मैं करता हूँ डिबेट में, आप बोलता हूँ, क्यों ना बोलूँ भाई? मुझे मोदी सरकार पसंद है, उसे जिताना है तो क्यों ना बोलूँ मैं? सबका अपना अधिकार, क्यों ना करूँ मैं? अच्छा, लेकिन ये बता दीजिए किन किन मुद्दों पे पसंद है? इस बार का मैनिफेस्टो पढ़े हैं बीजेपी का? बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़े हैं बिल्कुल। यूसीसी है, उसके बाद ये राशन है, उसको 5 साल और बढ़ाने का काम किया है। NRC का भी वादा किया है। ये सब चीज, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी है। तो कांग्रेस का पढ़े हैं? कांग्रेस का भी पढ़े हैं। जिन्ना से मिल रहा है उसकी सारी मैनिफेस्टो मिला लो आप। जिन्ना से मिल रहा है? जिन्ना से मिल रहा है। किसका भाषण सुने थे आप? भाषण नहीं सुने थे। नहीं, आपने भाषण पे देखा था। आप मुझे दिखाइए, कांग्रेस का सर्च कीजिए, कहाँ लिखा है कि हम जिन्ना से प्रभावित होकर कांग्रेस? एक मिनट प्रभावित होके नहीं, जिन्ना से मैचिंग है। क्या चीज है? आप एक बात बताओ ना, 1 मिनट, आप एक बात बताओ, आपको हर चीज में मुसलमान ही क्यों देखते हैं? हिंदू क्या करेंगे? मैनिफेस्टो में देखा है? कहाँ लिखा है कि मुसलमान के लिए अलग से नहीं है देश में? अगर दिख गया तो बताओ। देश में सिर्फ हिंदू रहते हैं। बात मुद्दे की एक बात मैं यार, कहता आप एक हूँ। बात एक मिनट बताओ, बात 1 मिनट की बात ये बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात एक सम्मान की, जो सम्मान आज के टाइम में हो नहीं रहा है। आज के किसका? इंसानों का सम्मान नहीं हो रहा। छोटे बड़े से कोई इज्जत से बात नहीं करता है। उससे कहता है कि इधर आ बे, पैसे वाला है तो कहता है इधर आ बे, और जो रिक्शे वाला वो कहता है, क्या कहता है, चल बे। तो ये सरकार थोड़ी सिखाएगा, ये तो परिवार, ये तो सम्मान। हाँ, तो यही तो बात है ना। कानून कहाँ है? वो हमारा जो कानून बनाया गया है, वो कानून कहाँ है? कानून कहाँ है? वो जो कानून बनाया गया हर चीज के लिए, वो कानून कहाँ है? कागजों में खाली। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस की जब सरकार थी ना, लोग बराबरी में बैठते नहीं थे। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया? मैं बताऊं, गांव में थोड़े चले जाना। ठीक है, जो राजपूत और ठाकुर थे ना, उनके सामने कोई बैठता नहीं था, नीचे बैठते थे। पहले पता करो पूरी चीजें, कानून। और ये आज के डेट में सब बराबर हो गए। रेल लाल के कोई कुछ किसी को भी तू बे कर दे रहा है, कोई किसी को भी वो कर दे रहा है, सब बराबर हो गए हैं, ये समझो। तो छोटे बड़े की जो इज्जत है ना, वो इज्जत तो दो कम से कम, जो छोटे बड़े हैं। घर के संस्कार सिखाते हैं, ठीक है, माँ बाप सिखाते हैं। बात तो वो वाली बात नहीं, कहते कीचड़ में भी कमल का फूल निकलता है। कीचड़ में भी कमल का फूल निकलता है, तो वो कमल का फूल कहाँ है? वो खाली बस दिखाने के लिए है क्या कमल का? और भी कुछ हुआ है, उनसे पूछ लेते हैं। आप लोग भी हुआ है, क्या चाह रहे हैं 24 में? किसके संस्कार? तुम 24 में जॉब नहीं मिला है। सरकार किसकी है? क्या बदलाव? बदलाव मोदी आएगा, कंफर्म है, मोदी ही आएगा। भाई कितने नहीं आएगा? क्यों? जॉब किसको नहीं है? जॉब किसको नहीं है? मैं अभी आ रहा हूँ ऑफिस से, कार्ड भी दिखा दूँ, जॉब से ही आ रहा हूँ। अच्छी बात है, जॉब है। मेहनत करोगे तभी मिलेगा, करोगे नहीं, कोई एग्जाम क्लियर करोगे नहीं तो जॉब कहाँ से? थोड़ी घर में आएगा लेके। जॉब घर में बाबूजी भीख मांग रहे हैं, बाबूजी नौकरी। देखिए यहाँ पे एक युवा है, वो उनका कहना है कि जॉब नहीं है, और एक और भैया है अपना काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जॉब है। ये रोजगार 800 की पूंजी है, रोज 500 कमा रहा हूँ। 500 आप रोज कमा पर डे? कितना साल? ये देखो, अरे हटा देख, ये देखो, रोज 2 क्वार्टर। बहुत अच्छा सरकार है। नहीं है, बताइए कितनी अच्छी सरकार है, रोज पी रहे हैं, ये कितनी अच्छी। ये काम चोर है यार, ये क्या काम चोर आदमी है? बताइए। और जॉब नहीं मिला, घर जा रहे हैं। क्यों आए थे यहाँ पे? क्या बता क्या पाए थे? क्या बता के आए थे? जॉब के लिए क्या बता क्या पाए थे? अरे तो दिल्ली में कुछ आपको मिला होगा ना कुछ, तो कैसे ऐसे ही चल दी है, टिकट कटाई चल दी है। भाई ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जॉब मिलता है। हिंदी में कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं? जॉब मिलता है। आपने बीए किया हुआ, हिंदी में कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं? अभी कैसे प्रधानमंत्री बनाओ क्या? जॉब कहाँ? कक्षा 2 का क्वेश्चन है, इस बात का जवाब पता नहीं है। प्रधानमंत्री बनाओ भाई, कुर्सी वुर्सी लाओ, बिठाओ, इन्हें सम्मानित करो।
और देख रहे हैं और भी कुछ हुआ है, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया, आपका क्या नाम है? अरे कुछ तो बोलिए। अरे क्या बोलेंगे अरे कुछ तो नहीं बात कीजिएगा, चलिए ठीक है। नहीं पता इनको जॉब चाहिए, MBA करके आए। तो आप लोग अभी कहाँ पे वोटिंग कहाँ पे करते हैं? रहने वाले करेंगे, बिहार से हैं। बिहार से अभी जाएंगे? जाएंगे ही, बीजेपी कल ही वोट है, बीजेपी को जाना ही पड़ेगा। कल ही है? कल है इलेक्शन। ट्रेन पकड़ नहीं, फ्लाइट है कल का, जाएंगे सीधा वोट गिराएंगे फिर वापस। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और भी कुछ लोग मिलते हैं। वोट तो मोटी कोई नहीं है। 10,000 खर्चा करेंगे फ्लाइट में। सैलरी कितना है आपका? आ जाता है अपना। कितना है? आ जाता है ठीक ठाक। कहाँ पे करते हैं मुझे बताइए ना। बैंक में है। बैंक में? कौन से बैंक में? बस इतना काफ़ी है। नहीं बोलिए क्यों? अरे इतना काफी है। अच्छे पैकेज पे आपको जॉब मिला है, बताइए। कोटक महिंद्रा। पढ़ाई में कितना खर्च हुआ होगा? प्राइवेट से जितना हुआ गवर्नमेंट से ही पढ़े थे। गवर्नमेंट से पढ़े थे तब तो चलिए थोड़ा रहा था। प्राइवेट पढ़े होते तो शायद अभी 5-6 साल निकाल नहीं पाते। कोई बात नहीं। कॉलेज का फीस निकाल नहीं। मैं भी वही हूँ। मैं यही चांदनी चौक में रहता हूँ। मुझे अपना नंबर दे देना। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, मुझे अपना नंबर दे देना, मैं तुम्हारे घर पे मिठाई देने आऊँगा। देखो आएंगे तो मोदी जी, ठीक है। आपको क्या पसंद है, रसगुल्ला या बर्फी? आप आना पहले रिजल्ट वाले दिन। सर आपको पसंद क्या है? आप मेरे सर अपनी पसंद ना पसंद तो बताओ। अपने पसंद के आपको रसगुल्ला या बर्फी? आप अपने पसंद के पहले आप मुझे बताओ, रसगुल्ला बर्फी? चलो मुझे लग रहा है आपको रसगुल्ला पसंद है। आप पंच वाले हो, आपको 1 किलो रसगुल्ला ला के दूंगा। सुनो, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपके सवाल में हाँ मैं हाँ करूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? सुनो, और साथ में मंदिर चलेंगे, मंदिर चलेंगे। आप भी मत्था टेकना, मैं भी चलूंगा। मंदिर आप मुझे बताइएगा। ये देखिए, देखिए मैं यही सुनना चाह रहा था। मंदिर आप मुझे सुनिए, आपने क्यों मंदिर की बात कहा? सुनो, आपको क्या लग रहा है? अरे सर मैंने तो आपसे सिर्फ रसगुल्ला बर्फी पूछी थी, आप भड़क गए। एक आप बात, मुझे अपना नंबर देके जरूर जाइएगा। और सुनिए, ये मेरा वादा है, मंदिर सामने 1 किलो रसगुल्ला जरूर छोड़ूंगा। यहाँ और सुनिए, अयोध्या चलेंगे। अयोध्या तो हमारी सेवा थी, हमारी सेवा है। सुनिए, महादेव की नगरी काशी से हूँ, बनारस से। ठीक, जय श्री राम। देखिए, हर हर महादेव बोलिए ना, हर हर महादेव बोलिए, पूरा बोलिए। हर हर